हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित प्रयोगशाला सहायक यानी कि लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2022 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 10 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 11वां नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। और अगर आपने पिछले 10 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा प्रयोगशाला सहायक मॉडल पेपर के नाम से, वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें 11 नंबर का मॉडल पेपर। देखिए, पहला प्रश्न, राजस्थान के किस गढ़ को धाराधार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, किस गढ़ को धाराधार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है, जल्दी से मन में उत्तर सोचना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चौमुहागढ़। अब आपको ये पता होना चाहिए ये चौमुहागढ़ कहाँ पर है। तो दोस्तों, ये चौमुहागढ़ है, इसी को ही चौमू का किला कहते हैं, ठीक है, चौमुहागढ़ को ही चौमू का किला कहते हैं। और ये जयपुर से लगभग 33 किलोमीटर दूर स्थित है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है सभी को पता होगा दोस्तों, रावतबाठा चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, कौन सी नदी मर्त नदी के नाम से भी जानी जाती है? तो मर्त नदी के नाम से दोस्तों गग्गर नदी जानी जाती है, ठीक है, गग्गर नदी को मर्त नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ से इसका उद्गम होता है? तो शिवालिक की पहाड़ी कालका से, हिमाचल प्रदेश में से इसका उद्गम होता है गग्गर नदी का, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल प्रदेश यानी कि जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? दोस्तों, महाभारत काल में दोस्तों जांगल देश के नाम से कौन से क्षेत्र जाने जाते थे? यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों बीकानेर और जोधपुर। बीकानेर और जोधपुर है ये दोस्तों जांगल देश के नाम से जाने जाते थे। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? ये कहा है दोस्तों माउंट आबू को। किसको कहा है? माउंट आबू को हिंदू ओलंपस कहा है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अनेक हिंदू देवी देवताओं के मंदिर बने हैं, इसकी वजह से कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस कहा है इसे। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, हबीब तनवर का चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से किसके द्वारा रचित एक भारतीय राजस्थानी कथा का रूपांतरण था? बताइए, हबीब तनवीर का चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से किसके द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजस्थानी कथा का रूपांतरण था? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है विजयदान देथा का, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें विजयदान देथा का, ये एक नाटक ग्रंथ था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों विजयदान देथा ने बातारी फुलवारी, अलेखू हिटलर, रुंख तोड़ी राव इन ग्रंथों की रचना की थी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही इसका। आगे देखिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित है? कौन सा किला इसमें सम्मिलित है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसलमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला और कुंभलगढ़ का किला, ये तीनों किले हैं, ये दोस्तों विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है, यहाँ पे अपने को देखिए कूट भाषा में उत्तर देना था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, 1, 2 और 3 तीनों इसमें क्या है, सही है। आगे देखिए, माउंट आबू में निम्नलिखित में से कौन सा जैन मंदिर स्थित है? तो कौन सा जैन मंदिर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कोफतगिरी का काम के लिए मशहूर शहर प्रसिद्ध है? बताइए, राजस्थान में कोफतगिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अलवर और जयपुर है वो प्रसिद्ध है दोस्तों इसमें, ठीक है, अलवर और जयपुर कोपतगिरी के काम के लिए। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, फौलाद से निर्मित वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई को क्या कहते हैं? कोफतगिरी कहते हैं। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? तो कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें पंचपत्रा झील है। ये दोस्तों मीठे पानी की झील है, ये नहीं है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना पंचपत्रा झील। ठीक है, ये खारे पानी की झील है, बाकी तीनों मीठे पानी की झील है। पंचपत्रा झील कहाँ पर है? बाड़मेर में। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने टोंक में नृत्य गायन संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था? दोस्तों सुनहरी कोठी का निर्माण है वो किसने करवाया था? ये करवाया था दोस्तों नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान। नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने दोस्तों टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए तख्त सागर नामक जलकाय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए तख्त सागर कहाँ पर है? तख्त सागर, तो दोस्तों ये तख्त सागर है, महाराजा तख्त सिंह ने इसका निर्माण करवाया था और अपने नाम पर ही इसका नाम है वो तख्त सागर रखा था। और ये जोधपुर का शासक था, यानी कि ये कहाँ पर है? जोधपुर में है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 13 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है? तो कौन सा गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वालर नृत्य। वालर नृत्य है, ये गरासिया जनजाति का नृत्य है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, तेरह ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? तेरह ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कामड़ जाति से संबंधित है ये तेरह ताली नृत्य। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। रामदेव जी का जो मेला बढ़ता है, ठीक है, उस मेले में दोस्तों कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो दोस्तों ये हुई थी नसीराबाद से हुई थी। ठीक है, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने 28 मई 1857 को की थी नसीराबाद में शुरुआत। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान में प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई। तो राजस्थान में प्रथम चीनी मिल है ये स्थापित की गई थी दोस्तों भूपाल सागर। ठीक है, भूपाल सागर कहाँ पर है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भोपाल सागर कर लेना है। ठीक है, भोपाल या भोपाल एक ही बात है। ठीक है, और उसका नाम क्या था कंपनी का? तो उस कंपनी का नाम था द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड। ठीक है, ये राजस्थान की प्रथम चीनी मिल थी, इसकी स्थापना 1932 में की गई थी। आगे देखिए बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? बाड़मेर प्रिंट है ये दोस्तों अजरक प्रिंट के नाम से जाना जाता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अजरक प्रिंट के नाम से। देखिए सुनने से ज्यादा याद होता है, तो आपको सुनने की ज्यादा कोशिश करना है आपको। ठीक है, आगे देखिए संयुक्त राजस्थान कब अस्तित्व में आया? संयुक्त राजस्थान अस्तित्व में आया कब? 18 अप्रैल 1948 को। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान है ये अस्तित्व में आया था। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए राजस्थान में यूरेनियम प्राप्त होता है। यूरेनियम कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है दोस्तों उमरा उदयपुर से। ठीक है, उमरा उदयपुर से यूरेनियम है वो प्राप्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर जाती है? दोस्तों यहां पर अपने को यह बताना है कि दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम के अंदर जहां से अरावली की शुरुआत होती है, ठीक है, कौन से जिले से अरावली की शुरुआत होती है? तो दोस्तों ये सिरोही जिले से ये इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसका खेतड़ी झुंझुनू तक दोस्तों यानी कि सिरोही से शुरू होती है और खेतड़ी झुंझुनू तक राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 21 नंबर का प्रश्न है प्रथम बम नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रथम बम नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है दोस्तों अलवर भरतपुर से संबंधित है बम नृत्य। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। 22 नंबर का प्रश्न है राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के समय अर्थात 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के जिले कितने थे? बताइए 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के कितने जिले थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 26 है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 26 है। ठीक है, आगे देखिए राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जिसने 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों का सहयोग एवं समर्थन किया था। दोस्तों
राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जिसने 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों का सहयोग एवं समर्थन किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सरदार सिंह। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ये सरदार सिंह है, ये बीकानेर के शासक थे। ठीक है, और इनके समय में 1857 की क्रांति हुई थी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो कौन सी शैली से संबंधित है? ये दोस्तों मेवाड़ शैली से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें 25 नंबर का प्रश्न है, थोंटवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? थोंटवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों CAW। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके अंदर दोस्तों दक्षिणी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां और दक्षिणी कोटा क्षेत्र है वो इसमें सम्मिलित है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों हरिकेली नाटक के रचयिता है वो विग्रहराज चतुर्थ है। कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, और इन्हीं को बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए दादू पंथ का साहित्य भाग किस भाषा में संग्रहित है? दादू पंथ का साहित्य भाग किस भाषा में संग्रहित है? तो दोस्तों ये ढूंढानी भाषा में संग्रहित है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए किस दुर्ग को गढ़बीठली के नाम से जानते हैं? किस दुर्ग को गढ़बीठली के नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा तारागढ़ दुर्ग को गढ़बीठली के नाम से जानते हैं। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया था? तो दोस्तों इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया था? राइट आंसर हो जाएगा खातौली के युद्ध में। दोस्तों खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, और ये खातौली का युद्ध है ये 1517 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। आगे देखिए किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? दोस्तों हसमत वाला राजा है वो किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों राव मालदेव। राव मालदेव को कहा जाता है, और ये हसमत वाला राजा की संज्ञा है ये फारसी इतिहासकारों ने दी थी। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। 31 नंबर का प्रश्न है, औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उदयपुर, अलवर, कोटा, भीलवाड़ा। उदयपुर, अलवर, कोटा, भीलवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें श्रावण माह में दोस्तों ये तीज की सवारी है ये निकाली जाती है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? दोस्तों कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए राम सिंह तंवर, जिसे राम साहा के नाम से जानते हैं, बीदा झाला, ठीक है ये, और यहाँ पर रावत कृष्णदास चुंडावत। ठीक है, ये तीनों दोस्तों महाराणा प्रताप की तरफ से लड़े थे ये हल्दी घाटी के युद्ध में। जो अशोक परमार है ये दोस्तों राणा सांगा के समय था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1, 2, 3 है वो इसमें सत्य है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1, 2, 3 इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? विजय कटकातु की उपाधि है यह धारण की थी किसने? तो दोस्तों ये महाराणा राज सिंह ने। महाराणा राज सिंह ने दोस्तों विजय कटकातु की जो उपाधि है ये धारण की थी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता स्थलों से संबंधित नहीं है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चित्रित दूसरे मद्रभांड। ठीक है, चित्रित दूसरे मद्रभांड ये दोस्तों आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। बाकी चावल, कृष्ण लोहित मद्रभांड, तांबे की वस्तुएं ये तीनों दोस्तों आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुई है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 36 नंबर का प्रश्न है, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उलुग खान।
उलुग खान के अधिकार में सौंपा था। दोस्तों राइट आंसर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आबानेरी का हर्षत माता मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हुए हैं? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आबानेरी का हर्षत माता मंदिर है, ये कौन सी स्थापत्य शैली में बने हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार स्थापत्य शैली में बने हुए हैं। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नांकित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? निम्नांकित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व जो विरासत दुर्ग में घोषित है वो नहीं किया है? वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसलमेर के किले को किया गया है, ठीक है, आमेर के किले को किया गया है, यहाँ पे गागरोन के किले को किया गया है, लेकिन मांडलगढ़ के किले को है वो विश्व विरासत की सूची में शामिल नहीं किया गया यूनेस्को द्वारा। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, रावण हत्था क्या है? तो दोस्तों रावण हत्था क्या है? ये एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, तत्वाद्य यंत्र है ये। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों देखिए, 1301 में आक्रमण किया था रणथंभौर पर, ठीक है, उसके बाद में 1303 में किया था दोस्तों चित्तौड़ पर आक्रमण, उसके बाद में 1305 पर आक्रमण किया था जालौर के ऊपर, लेकिन जीत नहीं पाया था। यहाँ पर विजयों के बारे में पूछा गया है ओनली फॉर। उसके बाद में 1308 में सिवाना जालौर पर आक्रमण किया था। उसके बाद में दोस्तों 1311 में जालौर पर अधिकार करके जीत लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1342, 1342 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों महामाया माता को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, रणथंभौर के शासक हमीरदेव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया? रणथंभौर के शासक हमीरदेव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मोहम्मद शाह। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह। आगे देखिए, नाटक ललित विग्रह राज की रचना की गई। नाटक ललित विग्रह राज की रचना की गई, तो दोस्तों ये रचना की गई थी किसके द्वारा? तो दोस्तों ये ललित विग्रह राज जो ग्रंथ है ये दोस्तों बिसलदेव चौहान यानी कि विग्रहराज चतुर्थ का जो दरबारी कवि था सोमदेव, उसके द्वारा ये ग्रंथ है ये लिखा गया था। राइट आंसर हो जाएगा सोमदेव द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली आभूषण है ये दोस्तों गर्दन पर पहने जाने वाला आभूषण है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सहजोबाई का गुरु कौन था? दोस्तों सहजोबाई का गुरु है वो कौन था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है इसमें चरणदास जी। ठीक है, चरणदास जी की प्रमुख शिष्याओं में संत सहजोबाई और संत दयाबाई का उल्लेख मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सांबर झील में नई गिरने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों सांबर झील में नई गिरने वाली नदी कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए मेंढा, खंडेल और रूपनगढ़। ठीक है, तो दोस्तों मेंढा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला ये नदी है वो अपना पानी है ये दोस्तों सांबर झील में लेकर जाती है, लेकिन दोस्तों कांतली है वो नहीं लेकर जाती। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पे कजरी या कजली तीज, कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, किस माह में मनाई जाती है? दोस्तों बताइए, कजली तीज है ये किस माह में मनाई जाती है जिसको सातुड़ी तीज भी कहते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भाद्रपद यानी कि भादो माह में दोस्तों ये सातुड़ी तीज है ये मनाई जाती है। तो यहाँ पर ये नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ दोस्तों झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 49 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म इसमें सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, फेल्सपार खनिज का जो उत्पादक जिला है वो अजमेर है, बिल्कुल सही है दोस्तों। रॉक फास्फेट का उत्पादक जिला दोस्तों यहाँ पे टोंक दे रखा है जो कि अपना गलत दे रखा है। दोस्तों रॉक फास्फेट का जो उत्पादन है वो जामर कोटड़ा
उदयपुर में सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर यहाँ पे उदयपुर होता तो ये सही होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, टोंक दे रखा है। आगे देखिए, वोलेस्टोनाइट खनिज सिरोही उत्पादक जिला, टंगस्टन खनिज नागौर उत्पादक जिला। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 50 नंबर का प्रश्न है, खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था। दोस्तों, राणा सांगा के पक्ष में किस किस ने भाग लिया था वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। देखिए, महमूद लोधी, रावल उदय सिंह, हसन कामेवाती और गोकुल दास परमार, इन सभी ने दोस्तों राणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 1 2 3 4 चारों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण पुस्तक का विमोचन किसने किया। टिड्डी नियंत्रण पुस्तक का विमोचन है ये किया दोस्तों किसने, लालचंद कटारिया ने किया था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान गौरव अलंकरण समारोह का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया, ये किया गया दोस्तों संस्कृति युवा संस्था के द्वारा। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती। तो कौन सी बोली राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ब्रज। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ब्रज। आगे देखिए, ललित विग्रहराज का लेखक कौन था। ललित विग्रहराज का लेखक कौन था, राइट आंसर हो जाएगा सोमदेव। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सोमदेव। आगे देखिए, कटारगढ़ किस दुर्ग में अवस्थित है। दोस्तों, कटारगढ़ है ये कहाँ पर स्थित है, ये दोस्तों कुंभलगढ़ में स्थित है कटारगढ़। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए 14वें लुई के उत्तराधिकारी यानी कि लुई 15वां व लुई 16वां। दोस्तों, यहाँ पर देखिए 14वें लुई के अधिकारी है वो क्या थे, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये अयोग्य थे, क्योंकि इनकी आयु है वो मात्र 20 वर्ष की थी। ठीक है, और ये लुई 16वां है ये फ्रांस में पुरातन व्यवस्था का अंतिम शासक था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, अयोग्य थे ये। आगे देखिए, यहाँ पे 57 नंबर का प्रश्न है, लोरेन सार प्रदेश जो कि निर्माण उद्योग के लिए जाना जाता है किस देश में स्थित है। तो ये कौन से देश में स्थित है, तो ये फ्रांस में स्थित है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस में। आगे देखिए, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है वो है दोस्तों लेडोगा झील। कौन सी झील है, लेडोगा झील। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, लाल मृत्तिका क्या है। दोस्तों, लाल मृत्तिका क्या है, तो ये एक अकार्बनिक निक्षेप है, एक अकार्बनिक निक्षेप है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, स्वेज नहर का निर्माण फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंद द लेपेप्स द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए, पनामा नहर में जलोत्थान प्रणाली लॉक सिस्टम कार्य करता है, बिल्कुल सही है दोस्तों इसमें। तीसरा देखिए, इसमें स्वेज नहर मार्ग खुलने के पश्चात आशा अंतरीप मार्ग बंद हो गया है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए बंद नहीं हुआ है, ये चालू है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें दोस्तों स्वेज नहर को ब्रिटेन की स्नायु नाड़ी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 61 नंबर का प्रश्न है, बोलशेविकों ने किस समाचार पत्र के माध्यम से अपने विचारों को प्रचारित किया। बोलशेविकों ने किस समाचार पत्र के माध्यम से अपने विचारों को प्रचारित किया, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रावदा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रावदा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विश्व के अधिकांश ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत किस पेटी में स्थित है। विश्व के अधिकांश ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत किस पेटी में स्थित है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है परिप्रशांत मेखलागे। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा परिप्रशांत मेखलागे। आगे देखिए, ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस पदार्थों में सम्मिलित होते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस पदार्थों में सम्मिलित होते हैं तो क्या होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों देखिए राख होती है, अंगार होते हैं, पुराने चट्टानों के टुकड़े होते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 64 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस आक्रमण को हिटलर की एक ऐतिहासिक भूल बताया गया है। निम्न में से किस आक्रमण को हिटलर की एक भूल बताया गया है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है सोवियत संघ पर हमला। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जून 1941 में हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया था, ठीक है, और इसे हिटलर की ऐतिहासिक भूल बताया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 65 नंबर का प्रश्न है,
क्रांति के समय अमेरिका में कुल 13 उपनिवेश यानी कि बस्तियां बसाए जा चुके थे। इनमें से कौन सा उपनिवेश इनमें सम्मिलित था? तो इनमें कौन सा उपनिवेश इसमें सम्मिलित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें न्यू हैम्पशायर, वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए जर्मनी के हिलेन की वह स्थिति जो पृथ्वी के अंदर की चट्टानों के अचानक टूटने तथा उनके काफ़ी बड़े भाग के खिसक जाने से होती है। बताइए, जमीन के हिलने की वह स्थिति जो पृथ्वी के अंदर की चट्टानों के अचानक टूटने तथा उनके काफ़ी बड़े भाग के खिसक जाने से होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें भूकंप। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भूकंप। आगे देखिए, पेरिस की संधि कब हुई? पेरिस की संधि है ये दोस्तों कब हुई थी? ये राइट आंसर हो जाएगा इसमें 3 सितंबर 1783 को पेरिस की संधि हुई थी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। देखिए 68 नंबर का प्रश्न है, हिटलर ने किस वर्ष पोलैंड पर हमला किया? हिटलर ने किस वर्ष पोलैंड पर हमला किया? राइट आंसर हो जाएगा 1939 में पोलैंड पर हमला किया। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? कोटोपेक्सी है ये दोस्तों इक्वाडोर में स्थित है दोस्तों। ये कहाँ पर है? इक्वाडोर में। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? राइट आंसर हो जाएगा वो है कैस्पियन सागर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। नेक्स्ट है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? बताइए, 1919 की कौन सी विशेषता है जो भारत शासन अधिनियम हुआ था उस अधिनियम की विशेषता अपने को यहाँ पर बतानी है। देखिए, प्रांतों की कार्यकारिणी में द्वैत शासन की व्यवस्था बिल्कुल सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था बिल्कुल सही है। केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायिनी शक्ति का अवक्रमण ये भी बिल्कुल सही है। केंद्रीय व प्रांतीय विधानमंडलों का प्रसार व पुनर्गठन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 यानी कि अपना इसमें राइट आंसर ये दोस्तों यहाँ पे चारों ही सत्य है। तो यहाँ पर दोस्तों सभी कर लेना राइट आंसर, ठीक है, उपरोक्त सभी। आगे देखिए, इसमें 72 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है? बताइए, स्पाइस गार्डन के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है केरल को जाना जाता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अरावली पर्वतमाला। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अरावली पर्वतमाला। आगे देखिए, 3 बीघा गलियारा किन 2 देशों को आपस में जोड़ता है? तो किन 2 देशों को आपस में जोड़ता है 3 बीघा गलियारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये जोड़ता है भारत और भूटान को। भारत और भूटान को 3 बीघा जो गलियारा है ये भारत और बांग्लादेश, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के मध्य ये एक स्थित एक भूपट्टी है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, पर्यावरणीय विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 में किया गया था और ये दोस्तों रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील का जो शहर है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पर ये पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 76 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो वहां पर पहाड़ियां कौन सी स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियां। आगे देखिए, किस भारतीय राजा ने अपने राज्यकाल की शुरुआत एक खूंखार योद्धा के रूप में की थी परंतु आध्यात्मिक परिवर्तन के बाद युद्ध की विनाशकता का आभास हुआ? किस भारतीय राजा ने अपने राज्यकाल की शुरुआत एक खूंखार योद्धा के रूप में की थी परंतु आध्यात्मिक परिवर्तन के बाद युद्ध की विनाशकता का आभास हुआ? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सम्राट अशोक। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सम्राट अशोक। आगे देखिए, राज्य सरकार की कार्यविधि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार होती है? बताइए, राज्य सरकार की कार्यविधि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें अनुच्छेद 166 166। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है दोस्तों, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है ये होता है उपराष्ट्रपति। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। आगे देखिए, भारत का सर्वोच्च दर्जे का सिविल सेवक कौन है? भारत का सर्वोच्च दर्जे का सिविल सेवक कौन है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों मंत्रिमंडल सचिव। तो यहां पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मंत्रिमंडल सचिव। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों के अनुसार स्थानीय निकायों में चुनाव का प्रावधान है। भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों के अनुसार स्थानीय निकायों में चुनाव का प्रावधान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, महावीर की मृत्यु के बाद निम्न में से कौन सा गणधर जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना? महावीर की मृत्यु के बाद निम्न में से कौन सा गणधर जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सुधर्मन। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सुधर्मन। नेक्स्ट है, आगे देखिए, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर राखी गढ़ी है, ये मध्यनगर, ठीक है, बिल्कुल सही है। हड़प्पा में दोस्तों समाधान एच, ये भी बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो में समाधान R37, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये हड़प्पा में मिला है ये, ठीक है, समाधान R37। यहाँ पर मोहनजोदड़ो दे रखा है, ये गलत दे रखा है। कालीबंगा पुरुष और स्त्री का युग्म समाधान बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? ये की गई थी कहाँ पर? तो ये नालंदा में की गई थी। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नालंदा में। आगे देखिए, अब अपने मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है वो प्रारंभ हो चुके हैं। देखिए, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग, बताइए, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग, शक्ति और गति से है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, गिलफोर्ड मॉडल में संक्रिया के तहत 5 तरह की मानसिक क्षमताओं को रखा है, निम्नांकित में से उन क्षमताओं में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। गिलफोर्ड मॉडल में संक्रिया के तहत 5 तरह की मानसिक क्षमताओं को रखा गया है, निम्नांकित में से उन क्षमताओं में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें स्थानांतरण। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्थानांतरण। आगे देखिए, आदत शब्द की व्युत्पत्ति निम्न में से किस शब्द से हुई है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें हैबिटेल। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, हैबिटेल। आगे देखिए, बालक हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। बालक हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है वो क्या है? देखिए, वंशानुक्रम एवं वातावरण का ज्ञान, मानसिक क्रियाओं का ज्ञान, योग्यताओं एवं क्षमताओं का ज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से स्वयंगात्मक बुद्धि का एक तत्व नहीं माना जा सकता है। तो कौन सा तत्व नहीं माना जा सकता? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सहानुभूति है, वो नहीं माना जा सकता। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, डेनियल गोलमैन की प्रसिद्ध पुस्तक है, डेनियल गोलमैन की प्रसिद्ध पुस्तक है, तो वो कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सांवेगिक बुद्धि। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, सांवेगिक बुद्धि। आगे देखिए, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? तो कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें स्वच्छ वातावरण है, ये दोस्तों पिछड़ेपन का कारण नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 94 नंबर का प्रश्न है, एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास विकास के किस चरण से मेल खाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों विकास के किस चरण से मेल खाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें परिश्रम बनाम हीनता का, ठीक है, इससे मेल खाता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर
सहायतातीत अनुदेशन का प्रभाव, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटा प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। कितने निर्धारित किए गए हैं? तो दोस्तों 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 97 नंबर प्रश्न है, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा वो है ब्रेन स्टार्मिंग, विचारावेश। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? बताइए दोस्तों। यहाँ पर देखिए, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस प्रकार के आधार पर भिन्न होता है? तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है यहाँ पर देखिए, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। देखिए, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, बिल्कुल सही है। पेवलोव ने यानी कि पावलोव ने क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। कोलर ने विभेदी अधिगम, ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें। दोस्तों कोलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान है। दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? तो दोस्तों ये एक वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक अध्ययन है दोस्तों। ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन है ये। तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको 11वां नंबर का प्रयोगशाला सहायक के लिए प्रथम पेपर के लिए मॉडल पेपर है वो करवा दिया है। अगर आपने पिछले 10 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा प्रयोगशाला सहायक मॉडल पेपर के नाम से, वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।